एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अर्थशास्त्र विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। जैसा कि आप कह रहे थे कि हमें अर्थशास्त्र विषय का पेपर बताइए, तो सभी विद्यार्थियों की गुजारिश पर अर्थशास्त्र का ऐसा पेपर मैं लेकर आया हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 100% पेपर रियल है, क्वेश्चन रियल है, त्रैमासिक सिलेबस पर आधारित हैं और आईएमपी क्वेश्चन हैं। आईएमपी क्वेश्चन हमारे चैनल के द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं फेक वीडियो बना ही रहे हैं। उन फेक वीडियो से बचने के लिए आपके लिए मैं आईएमपी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो अच्छे से आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना है आपकी ही मांग पर। देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत इकाइयाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, जैसा कि सभी को मैं 4 सेट पेपर बता रहा हूं, 4 सेट पेपर। अगर 4 सेट पेपर आपने देख लिए तो 100% हमारे चैनल के द्वारा गारंटी दी जा रही है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? तो यहाँ पर आपको बताना है वस्तु की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित मूल्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला है, कॉपी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है? अगर कॉपी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो चाय की मांग में आपको बताना है बढ़ जाएगी। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? तो जो पूर्ति होती है किसी समय अवधि से और कीमत से, यानी कि हमारा थर्ड सही है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो बताना है एकाधिकार। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता होता है वो बेचता है समरूप वस्तुएं। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल खालिस्तान वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो बताना है अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। बताइएगा अंतिम। प्रभावपूर्ण मांग का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको बताना है यहाँ पर प्रोफेसर कीन्स ने। लिखिएगा प्रोफेसर कीन्स। कीन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपको बताना है न्यून रोजगार। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। तो इसमें आपको बताना है मजदूरी को समाप्त कर सकती है। लिखिएगा मजदूरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। जल्दी से आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो दिया गया है दा वाला, ये असत्य है, बाकी के सभी सत्य हैं। इनका स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और आईएमपी क्वेश्चन हैं, इन्हीं से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से इन्हें याद करें। जोड़ी देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में आपका सही उत्तर हो जाएगा दृश्य मदे अदृश्य मदे। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण में हो जाएगा सरकार द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष कर में आपका सही उत्तर हो जाएगा आयकर, और अप्रत्यक्ष कर में विक्रय कर। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो ये आपको करेक्ट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें राजस्व कर कहेंगे। क्या कहेंगे? राजस्व कर। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो इसमें आपको बताना है घाटे का बजट। घाटे का बजट। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र आपको लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रमाप
विचलन गुणांक बराबर होता है थीटा बटा एक्स। ठीक है, प्रमाप विचलन गुणांक बराबर थीटा बटा एक्स लिखना है। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा का पूरा सेट पेपर यानी कि 4 सेट पेपर हम बता चुके हैं। चारों ही सेट पेपर आपको अच्छे से देख कर जाना है, जो कि IMP सेट पेपर है और आपकी त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमने IMP क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 100% गारंटी लेते हैं कि यही जो 4 सेट पेपर है इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।